मॉर्निंग। देश में आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, जिसकी गाइडलाइंस पहले ही जारी की जा चुकी हैं और इस पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज किस राज्य ने कितनी छूट दी है और कहां पर जारी है कितना प्रतिबंध। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 1 जून 7:44 AM। देश में आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, जिसे कई राज्यों में लॉकडाउन 5 भी कहा जा रहा है। अनलॉक 1 में राज्यों ने कई रियायतें देने का ऐलान किया है, जबकि कई चीज़ें केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से खुलेंगी। आज सबसे बड़ी राहत कुछ राज्य सरकारों की तरफ से अंतर्राज्यीय परिवहन के रूप में दी गई है, यानी बसें चलाई गई हैं राज्यों के भीतर भी और राज्यों के बाहर भी, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अंतर्राज्यीय या राज्यों के भीतर यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के पास या परमिट की आवश्यकता नहीं रह गई है। उस पास या परमिट को समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है और इसे मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है, यानी फिर से नई शुरुआत का नाम दिया गया है महाराष्ट्र में। तो राज्य की गाइडलाइंस के मुताबिक 3 फेज में रियायतें दी जाएंगी, जो कि आज से नहीं बल्कि 3 जून से शुरू होंगी। महाराष्ट्र में 3 जून से शुरू होगा। पहले फेज में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग, वॉक करने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहले फेज में रनिंग वॉक करने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। गैराज, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स को भी काम करने की अनुमति दी गई है। और वहीं 5 जून से राज्य में बाजार, दुकानें, कैब, टैक्सी को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में 5 जून से बाजार, दुकानें, कैब और टैक्सी की मंजूरी दी गई है। 8 जून से प्राइवेट ऑफिसेज 10% स्ट्रेंथ के साथ खोले जा सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं उसमें कर्मचारियों की उपस्थिति 10% ही रहेगी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे स्कूल जो कि उन जगहों पर हैं जहां कोरोना का प्रभाव नहीं है और दूर के इलाकों में हैं, उन्हें जून में दोबारा खोला जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि राज्य में कई सहूलियतें दी गई हैं। धार्मिक स्थानों, अंतर्राज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवाएं चलेंगी। सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से 1 जून से 60% यात्री क्षमता के साथ फिर से शुरू होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 60% यात्री क्षमता के साथ, यानी अगर 60 लोगों की क्षमता है बस में तो उसमें 36 लोग ही बैठ पाएंगे। चेन्नई जैसे ज़िलों में जहां कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 8 जून से सभी नॉन एसी रेस्टोरेंट को 50% ताकत के साथ खाना उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। नॉन एसी रेस्टोरेंट की जितनी क्षमता थी उसकी आधी क्षमता के साथ
खाना उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है और चेन्नई के बाहर के उद्योग और निजी उद्यम जैसे आईटी कंपनियां 100% कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकेंगी, लेकिन ये चेन्नई के बाहर के उद्योगों के लिए है। शहरी क्षेत्र के भीतर आईटी कंपनियों को कार्यालय में केवल 20% कर्मचारी रखने की अनुमति है। अब आइए बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की बात करें तो राज्य सरकार ने रविवार को लोगों और वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही से प्रतिबंध हटा दिया। इसका मतलब यह है कि कर्नाटका में राज्य के भीतर भी और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विशिष्ट राज्यों से यात्रा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन कुछ राज्यों से यात्रा के लिए प्रतिबंध है, वहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और माल को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। यानी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसी के अकॉर्डिंग जो है कर्नाटका में भी कार्य होगा। अब आइए वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 8 जून से सभी बाहरी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में 8 जून से, यानी 1 जून से नहीं, 8 जून से सभी बाहरी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर। आदेश के अनुसार चाय बागानों और जूट मिलों में संचालन और खनन, निर्माण गतिविधियों सहित सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को 100% शक्ति के साथ अनुमति दी जाएगी। यानी चाय बागान ये 8 जून से है भाई। चाय बागान, जूट मिलें, खनन कार्य, निर्माण गतिविधियां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम बड़े उद्योग, इन सभी को पूरी क्षमता के साथ, पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी और निजी बसों का अंतर्राज्यीय परिवहन भी शुरू हो जाएगा। सभी पूजा स्थल 1 जून से खुल सकते हैं, लेकिन अधिकतम 10 लोगों को एक समय में मंदिर परिसर में जाने की छूट होगी। 10 लोग से ज़्यादा एक समय में नहीं, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए कहा है कि दिल्ली में हॉट स्पॉट क्षेत्रों से आने वाले लोगों को गाज़ियाबाद और नोएडा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पूरे राज्य में और कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी कार्यालय 100% कर्मचारियों के साथ फिर से खुलेंगे, जिन्हें 3 शिफ्ट में बुलाया जाएगा। 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल सकते हैं। शॉपिंग मॉल के साथ होटल, रेस्टोरेंट को मंजूरी दी गई है और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए मैंने अलग से जो है पूरा विस्तार में वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इसे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं पूरा विस्तार से। अब आइए बात करते हैं तेलंगाना और बिहार के बारे में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने कहा है कि मौजूदा लॉकडाउन का आदेश 7 जून तक जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां भी बंद रहेंगे 7 जून तक। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि नहीं होगी और सिटी बसें और मेट्रो सेवा भी 7 जून तक बंद रहेंगी। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में अब अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। कैंटोनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में धार्मिक स्थल खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुल जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने कहा है सभी सरकारी कार्यालय 1 जून से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, यानी 100% प्रेजेंस के साथ, और निजी ऑफिसेज को भी पूरी ताकत के साथ काम करने की अनुमति दी गई है, यानी प्राइवेट ऑफिसेज में भी 100% उपस्थिति रहेगी। नए निर्देशों के तहत सरकार ने मामलों के अनुसार जिलों का वर्गीकरण किया है, यानी जहां पर ज़्यादा केसेज हैं, जहां पर कम केसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग जिलों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
रेस्तरां को होम डिलीवरी को और टेक ऑफ सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही प्रतिबंधित नहीं होगी, यानी कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है और वस्तुओं का जो है आना जाना ले जाना भी उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब आइए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर जिला और अंतर्राज्यीय यात्रा केवल ई पास धारकों के लिए अनुमति देगी। छत्तीसगढ़ में अभी पास की ज़रूरत है, वहाँ पर ई पास की ज़रूरत पड़ेगी, बगैर ई पास के कोई अनुमति नहीं होगी यात्रा की। और 7 जून तक सभी खेल परिसर, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्क जो हैं वो बंद रहेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का विस्तार किया है। तो ये कंटेनमेंट जोन में तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है 30 जून तक लॉकडाउन को विस्तारित किया हुआ है। सोमवार से यात्रा प्रतिबंध हटा दिया गया है। 8 जून से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सभी आवश्यक गतिविधियों को मंजूरी मिली है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि जहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ होगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, तो ऐसे समारोहों पर रोक लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी मध्य प्रदेश में। एमपी में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य को आवागमन अभी प्रतिबंधित है। अब आइए गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें सभी जिलों में चलेंगी। सभी सरकारी ऑफिस खुल जाएंगे। हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक खुलेंगे। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। ये भी एक तरह की सोशल सर्विस है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है, उससे इसका लाभ मिलता है, तो ये भी आपके द्वारा की गई एक सोशल सर्विस है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।